वालेकुम। जैसा कि यूजुअली हम लोग हर वीकेंड पे लाइव आते हैं और हमारे साथ हमेशा कोई ऐसे मेहमान होते हैं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत उम्दा खिदमत अंजाम दी होती हैं। तो इस दफ़ा हमारे साथ बहुत ख़ास शख्सियत हैं। इनको दुनिया डिफरेंट नामों से जानती है, कोई इनको इन्फ्लुएंसर कहता है, कोई इनको ग्रेट बिज़नेसमैन कहता है एंड ही इज़ द मैन। इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने दुनिया में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, उनके नज़रियात बदल दिए हैं दुनिया को देखने के। क्योंकि हम पाकिस्तानी यूजुअली हम लोग एक कन्फाइंड स्टेट में रहते हैं, हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पे हमारे इर्द-गिर्द सब हम जैसे होते हैं और हम अपने सारे एनालिसिस उनके बेसिस पे करते हैं। पर ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारी यूथ का सोचने का नज़रिया बदल दिया है और उनको एक ग्लोबल लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से और उनके डिफरेंट कल्चर्स और उन सब चीज़ों को जान के मिंगल करके ये बात जान सक रहे हैं कि व्हाट इज़ आवर पोजीशन इन द वर्ल्ड और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और लोग सारे दुनिया में एक जैसे हैं। दुनिया के में लोगों के वो यूरोप में रहता है, इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, एक कॉमन मैन का सेम प्रॉब्लम है, सेम इश्यू है। तो ही इज़ वर्किंग ग्रेटली ऑन दीज़ सब्जेक्ट्स और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो मीडियम बनाया है अपनी सब एफर्ट का, वो सोशल मीडिया है। तो व्हिच इज़ अ वेपन ऑफ द फ्यूचर। तो रेहान अल्लाहवाला का ये कॉन्सेप्ट है कि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया यू कैन चेंज द वर्ल्ड और वो उस पे काम कर रहे हैं और ही इज़ क्वाइट सक्सेसफुल एज़ वेल। तो विदाउट डिलेइंग एनीथिंग तो मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूंगा, मिस्टर रेहान, जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मेंटर हैं, लोगों के कोच हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एज वेल। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने अपना तमाम बिजनेस पीछे छोड़ के अवामी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी जो तारुफ़ है उसमें थोड़ा-सा कुछ अमेंडमेंट कर दूँ। ना मैं कोच हूँ, ना मैं मेंटर हूँ, ना मैं बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी, ना मैं किसी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ चीज़ें शेयर करता हूँ जो मुझे पता है और क्यूरियस इंसान हूँ और उस क्यूरियोसिटी को सबके अंदर जगाने की कोशिश करता हूँ और सबसे ज़्यादा अपने अंदर जगाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल आई एम। और उसके नतीजे में अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कुछ ज़िम्मेदार नहीं हूँ। देखिए रेहान भाई, बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस बात से शायद इख्तलाफ करेंगे क्योंकि सब बहुत सारे लोग आपको मेंटर और कोच मानते हैं एंड आई पर्सनली नो मेनी पीपल जिनकी लाइफ में आपने मेजर इम्पैक्ट डाला है। तो विल नॉट टॉक अबाउट इट और डिबेट अबाउट इट बिकॉज वी माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस पार्ट, बट दिस इज द रियलिटी। यू माइट एक्सेप्ट इट और यू डोंट एक्सेप्ट इट। सो रेहान भाई, ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, मैंने दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है, बट डेफिनेटली आप अगर अपना तारुफ सबके साथ थोड़ा, हमारे मेंबर स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है एलएन, इनके साथ अगर आप खुद कोई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो दैट वुड बी ग्रेट एज वेल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। मेरी जो ख़्वाहिश है वो ये है थी आपके और बाकी ग्रुपों में जाके कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के नॉर्मली 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर नहीं, 1 मिलियन के करीब फ़ेसबुक पे फॉलोवर नहीं होते। कोई ख़ातून हो, खूबसूरत हो तो शायद हो जाते हों, टिकटॉक पे हो जाते हों, यहाँ तो नहीं होते। बहरहाल मकसद इन फॉलोवर्स को बनाना, नॉलेज को शेयर करने का ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर कम से कम आमदनी जो हो वो $500 महीना हो, $6000 पर ईयर हो। और इसको करने के लिए जो तरीक़ा मैंने चुना है वो रूमी का है। वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत अक्लमंद था, सारी दुनिया बदलने की कोशिश करता था, फिर थोड़ी-सी दानाई आ गई, तो खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीक़े से मैं अपने आप को ठीक करने के लिए अपने आप को लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको जो उसमें से अच्छा लगे आप भी कर लें। मेरे अंदर कोई गलतियाँ हैं तो मेरे अंदर आप कीड़े-मकोड़े निकाल दें जाके, मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर इंसान बना। सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए हम अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जाके हमारा ऑडिट हो सके, हमारा तज़किया नफ़्स हो सके, हमें लोग जो हैं वो फ़ीडबैक लूप के ज़रिए गाइड कर सकें कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। और अपनी बात को ज़्यादा जब आप पहुँचाते हैं तो हम ख़याल लोग मिलते चले जाते हैं। तो अगर मेरी इस बात को करने से ऐसा कोई भाई मुझे या बहन मिल जाती है जो कहती है मैं भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मैं स्कूल नहीं बनाना चाहती, मैं कॉलेज नहीं बनाना चाहती, मैं हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मैं फ्री में खाना नहीं खिलाना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लोग इतने पैसे कमा लें कि उनको
पैसे माँगने की ज़रूरत ही ना हो, वो जाएँ और अपने लिए अच्छा-सा स्कूल सेलेक्ट करें, घर पे सोलर पैनल लगवाएँ, जनरेटर लगवाएँ, अच्छे से हॉस्पिटल में ले लें, अच्छी सी इंश्योरेंस ले लें। अगर आपके पास ये चीज़ें हों, पैसे हों, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो उस उन साथियों की मैं तलाश में निकला हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहा हूँ और पाकिस्तानी ओवरसीज़ के पास इसलिए जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ होते हैं, उनको पाकिस्तान की शक्ल एक अलग तरीके से नज़र आ रही होती है। जो पाकिस्तान के अंदर होता है, हमें अपने बारे में नहीं न पता होता। हम बाहर जब निकलते हैं, तो हम कंपैरिज़न करते हैं। अच्छा और बुरा कोई चीज़ नहीं होती, हम कंपैरिज़न करते हैं कि फूफी का वो लड़का अच्छा है और खाला का वो लड़का खराब है। तो हम किसी चीज़ से कंपेयर करके बोलते हैं कि ये नॉर्मल है और ये ऐसा है और वो ऐसा है। तो जब हमारे सामने एंगल्स डिफरेंट नज़र आते हैं, तो हमारे अंदर बेताबी बढ़ जाती है कि हम जो हैं अपने लोगों को ये बता सकें बात। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छी बात ये है, ख़ास तौर पे फ़ेसबुक के ज़रिए कि हमारे ज़्यादातर अवाम, बच्चे, बच्चियाँ फ़ेसबुक पे आ गए हैं। हम उसके ज़रिए लोगों को बता सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ मिलके ये कर सकते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको इंजीनियरिंग सिखा सकता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको डॉक्टरी की बातें बता सकता हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा सकता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड बनना सिखा सकता हूँ। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं आपको 20-30 हज़ार दिरहम की नौकरी दिलवा सकता हूँ। जो मुझको आता है, हम अगर 8वीं में पहुँच गए हैं तो 7वीं, छठी, 5वीं को गाइड करना शुरू कर दें और अगर हमको कोई 9वीं, 10वीं वाला मिल जाए तो हम उससे गाइडेंस माँग लें, भाई हमें ज़रा गाइड कर दीजिए कि हम 9th, 10th में कैसे पहुँचेंगे। ये मेरा छोटा-सा तारुफ है। बैकग्राउंड ये है कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत कम उम्र से मैंने कारोबार करना शुरू किया 13 साल की उम्र से। फिर मुख्तलिफ़ 5 मुल्कों में कारोबार रजिस्टर कराए, काम किया। 150 से ज़्यादा डिफरेंट कारोबार करने की कोशिश करी। मेरा पीएचडी है फ़ेल होने में कि भई किस तरह से बगैर डरे आप कोई काम कर सकते हैं, फ़ेल हो सकते हैं और फेलियर से डरना नहीं चाहिए वरना इनोवेशन नहीं होती। मेरा जो कोर ब्रेड एंड बटर आता है वो एक टेलीकॉम की मार्केट प्लेस है, जैसे उबर है, ईबे है, अमेज़न है, अलीबाबा है। मैंने टेलीफ़ोन नंबर्स की एक मार्केट प्लेस बनाई थी आज से 15 साल पहले, उससे मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है। 10 साल पहले मैंने वो सारे काम छोड़ दिए और मैं फुल टाइम अपने ये जो मिशन है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करें, उस पे लगा हुआ हूँ। बहुत दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है और मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि वो क्या तरीका है, क्या इंग्रीडिएंट है कि हमारे मुल्क में वो चल सके। हमारे मुल्क में चाइना का तरीका नहीं चल सकता, अमेरिका का तरीका नहीं चल सकता, दुबई का तरीका नहीं चल सकता, हमारे मुल्क में हमारा ही तरीका चलेगा। हम एक ख़ास मख़लूक बन चुके हैं और उस ख़ास मख़लूक के अंदर हमें कोई ख़ास ही इंग्रीडिएंट चाहिए। मेजॉरिटी तो सेम होंगे, यानी मंदी में और बिरयानी में और सिंधी बिरयानी में और बॉम्बे बिरयानी में, सब में मेजर इंग्रीडिएंट्स सेम होते हैं, लेकिन माइनर इंग्रीडिएंट्स फ़र्क होते हैं। 2 इलायची ज़्यादा डालने से या कम करने से मज़ा चेंज हो जाता है। तो हमारे मुल्क में कम्युनिज़्म नहीं है, हमारे मुल्क में अथॉरिटेरियनिज़्म नहीं है, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, हमारे मुल्क में टू पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे मुल्क में शेख किंगडम नहीं है जैसे यूएई, सऊदी अरबिया है। तो हम एक ख़ास किस्म की डेमोक्रेसी है जिसके अंदर हमें अपना ही तरीका तलाश करना है। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 70% नाम भी नहीं लिख सकते। तो हमें ऐसे टूल्स तलाश करने हैं जैसे यूट्यूब है, गूगल असिस्टेंट है, जिसके ज़रिए हम लीप फ्रॉग कर सकें। हमारा भी तेल निकल आए, जिस तरह से मिडल ईस्ट में तेल निकलने से गेम चेंज हो गया। इंटरनेट के आने की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा भी गेम चेंज हो सकता है, अगर हम उसको अहमियत दें। 1960 से पहले तेल की कोई अहमियत नहीं थी, तेल तो मौजूद था हमेशा से, लेकिन अहमियत नहीं थी। जैसे ही वो अहम हुआ उसकी वैल्यू बढ़ी तो उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। इंटरनेट मौजूद है बहुत साल से, 20-25 साल से इंटरनेट मौजूद है, हाई स्पीड अभी आना शुरू हुआ है। लेकिन जो चीज़ें अब आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, सस्ते फ़ोन्स हैं, उनकी वजह से बहुत तब्दीली आ सकती हैं और हमें उनको कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे प्यूरीफाई करना है अपने लोगों के लिए, इस जद्दोजहद में मैं लगा हूँ। ये मेरा काम। कहना बहुत आसान है रेहान भाई, बट डेफ़िनेटली ये बहुत मेहनत का काम है। तो रेहान भाई, जैसे कि आपने कहा कि आपने 13 साल की उम्र से ये काम शुरू किया, मुझे याद है कि आपने कॉमोडोर की कोई एक्सेसरीज़ वगैरह बनाई, जो मैं आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और कॉमोडोर 64 मेरा भी बचपन में फर्स्ट कंप्यूटर था। रिवर राइड एक गेम होती थी, वो मैं खेलता था उसपे, और थोड़ा-सा वो लोड्स का कमांड स्टार, कॉमा 8, कॉमा 1 कुछ उसकी कमांड्स होती थी, वो चलाता रहा हूँ।
बड़ी वाली फ्लॉपी के साथ। तो आपने उधर से जब काम स्टार्ट किया 13 इयर्स की एज में, आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं ऑडियो या इस तरह की एसेसरीज बनाऊं और इस तरफ अपने आप को मूव करूं? हाउ दिस थॉट केम? क्योंकि 13 साल का बच्चा तो वही सोचता है, जैसे हम भी पाकिस्तान में थे, यार क्रिकेट का बैट कौन सा लूं, अब्बू को किधर से तंग करके क्या चीज़ लूं और क्या करूं। तो आप ये इन सब चीज़ों को छोड़ के, या फिर गेम्स लूं, आपने एक उसके कमोडोर के ऊपर एसेसरीज बनाने के ऊपर फोकस किया। ये थॉट आपने कैसे आपके अंदर आई, प्रोवोक की? आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? कोई बुक थी, कोई पर्सन था, क्या चीज़ थी? जब मैं 8 7 और 8 में पढ़ता था तो मैं शागिर्दी करता था, एक कंप्यूटर की दुकान थी माइक्रो किट, वहाँ पे मैं रोज़ जाके बैठता था। और रोशन अली पंजवानी साहब थे जो मुझे मैं उनकी दुकान पे काम करता था एज एन इंटर्न, समझ लीजिए इंटर्नशिप करता था। तो वहाँ पे लोग एसेसरीज़ भी ख़रीदने आते थे और मैं देखता था कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनती और मेरे अंदर एक्सट्रीम पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एक छुपा हुआ था, डाला था मेरी अम्मा जान ने, कि कोई चीज़ पे मेड इन पाकिस्तान ही नहीं लिखा होता था। तो मुझे धुन चढ़ गई कि मैंने जो है ना, मुझे किसी ने कहा ये यहाँ बन सकता है। मैंने कहा अच्छा बन सकता है तो क्यों नहीं बनाते? कहते कोई बनाता नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं बनाना चाहता हूँ। तो मेरी जितनी सेविंग्स, मैंने पैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कमाए थे वो सारे डुबो दिए इस काम में कि जी मेड इन पाकिस्तान जो है वो एक डिवाइस होनी चाहिए, मोडम हो, वॉइस डिजिटाइजर हो, प्रिंटर की डिवाइस हो, फिर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती जो सिर्फ पीआईए के पास थी। मैंने 4-6 महीने लगा के वो बंदा ढूंढा, वो डिवाइस पीसीबी होती थी प्लेटेड थ्रू होल, वो बनाई। कोई मतलब बहुत ही सफिस्टिकेटेड, किसी कोई पता नहीं होता था, ना इंटरनेट था ना गूगल था, किसी से पूछ ही नहीं सकते थे। तो आई वॉज जस्ट अ लिटिल किड, 15-16 साल का एक बच्चा, मूछ दाढ़ी भी नहीं है, आ रहा होता है और आप कहते हैं मुझे ये डिज़ाइन कर दो, मुझे ये बना दो। आई वॉज जस्ट आफ्टर इट। और मैं दिन के 2-4 घंटे रोज इस पे लगाता था और लोग मिलते चले गए और इवेंचुअली प्रोडक्ट, पहले मैंने प्रोडक्ट बनाई वो चली नहीं, हर चीज़ बन गई, डिवाइस बन गई, डब्बा डिज़ाइन करवाया खूबसूरत, मेड इन पाकिस्तान बड़ा बड़ा लिखवाया। लोग मुझे घूर के देखते थे, तुमने बनाया? अच्छा वाकई। तो जो इंस्पिरेशन थी उसके पीछे, ये डिज़ायर थी कि मेड इन पाकिस्तान अच्छी क्वालिटी की चीज़ क्यों नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ। तो उस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा। कमाया तो कुछ नहीं, सब कुछ डुबो दिया, जो कुछ कमाया था एवरीथिंग आई लॉस्ट, बिकॉज मैंने शायद 2 डिवाइसेस बेची थी, टोटल 300 बनाई थी। और पहली जब दफ़ा डिवाइस बनाई वो चली भी नहीं। और फिर दोबारा मैंने कहा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। मैंने फिर दोबारा डिज़ाइन करी, फिर दोबारा डिवाइस करी, सारे 100 के करीब डिवाइसेस कूड़े में फेंक दी, बेकार हो गई, वो किसी काम की नहीं थी। और सारा दिन सारी रात बैठ के मैं सोल्डर करता था, सोल्डरिंग सीखी, कंपोनेंट्स लाना सीखे। आई आई हैड अ स्मॉल लिटिल फैक्ट्री घर के किचन के अंदर। तो वो मुझे सब आ गया कि ये कैसे करते हैं, कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, बनवाना। There was no electronic industry in our country, तो अब आप आप चीज़ें बना रहे हैं। तो आई लर्न अ लॉट उससे। और इंस्पिरेशन सिंपली ये थी कि मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए। मेरी कंपनी का नाम भी पाकिस्तान कंप्यूटर्स था। एज आई सेड आई वाज एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक। मैं, मेरे लिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं थी, बस पाकिस्तान ही है। और आई हैड टू अनलर्न दैट कि नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक दुनिया का सिटीज़न हूँ, मैं एक अर्थलिंग हूँ। और पाकिस्तान एक उसमें से एक बहुत प्यारी जगह है। जैसे जितने बच्चे दुनिया के हैं वो मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका एहसास होना चाहिए। जितनी माएँ हैं वो मेरी माँ की तरह हैं। मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरी माँ की तरह हैं। तो मैं उनको 100% तो वही रुतबा नहीं दे सकता, लेकिन मैं वो नफ़िल और सुन्नतें ज़रूर हैं जिसके बगैर नमाज़ें नहीं होती। लेकिन फ़र्ज़ मेरी वो मट्टी है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे 9 महीने कुख में पाला है, जिसने मेरी तरबियत की। लेकिन बाकी जो माएँ हैं, उनके ऊपर भी मेरा मेरा ख़्याल में हक़ है, तो मैं सबके लिए काम करता हूँ। मैं सिर्फ़ अब पाकिस्तान के लिए नहीं करता। मैं क्योंकि लेकिन मैं उर्दू बोलता हूँ, पाकिस्तान को ज़्यादा जानता हूँ, पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो होम बेस मेरा पाकिस्तान है। वहीं पे मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ और वहीं पे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मुझे ना स्वाहिली आती है, ना नाइजेरियन ज़बान आती है, ना अरबी आती है, तो मैं वहाँ इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। इसलिए मैं पहले पाकिस्तान के अंदर से, अपने घर के अंदर से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बाहर वालों की जो हेल्प कर सकूँगा वो करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो रेहान भाई, दैट्स ट्रू। वैसे भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले हर बंदे का होम ग्राउंड अपना घर, अपना इलाका, अपने इर्द गिर्द के लोग होते हैं। तो रेहान भाई, वो जो 13 साल का बच्चा आज से कई साल पहले था और उसने तब भी एक मॉडेम बना लिया, अगर वो 13 साल का बच्चा, अगर आपको लगता है आज के दौर में होता, तो आपको लगता है वो क्या अचीव करता? कभी सोचा है आपने इस बारे में?
नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमारे सामने बहुत अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तकवा अहमद की एग्ज़ाम्पल है, राहीन फ़ातिमा की एग्ज़ाम्पल है। ये बच्चियाँ हैं 5 साल, 6 साल की उम्र में यूट्यूब पे पॉपुलर हो गए, फ़ेसबुक पे पॉपुलर हो गए। वो जो लिटिल प्रोफ़ेसर है, वो हमारे सामने है। ये सब चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है। एक मेरी फ़ेवरेट किताबों में से एक है लिंचपिन, उसका पहला पेज ये कहता है कि पिकासो अगर आज पैदा होता, तो क्या वो रंगों से या मार्कर से वो या वो जो पेंट ब्रश से काम करता या फ़ोटोशॉप पे काम करता? तो जैसे-जैसे इर्तिक़ा होता जाता है, वैसे-वैसे चीज़ें चेंज होती हैं और टूल्स बदल जाते हैं। तो आज का बच्चा जो है वो आज के टूल्स के साथ खेलेगा, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, कोई ऐप बना रहा होगा, बैठा हुआ होगा, आई एम श्योर बना रहे होंगे, पीछे होंगे, हमें पता नहीं। पता क्यों नहीं है कि वो शाये हैं, उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही, आउटलेट नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे। उनके वालिदैन को शायद पता नहीं है कि ये भी एक फ़ील्ड है, इसमें भी आगे जाना चाहिए। तो आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन टैलेंट्स और जो हमें दुनिया भर में पाकिस्तानी सक्सेसफुल नज़र आते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो बचपन से कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वन फाइन मॉर्निंग खड़े हुए 40 साल के हुए तो पता चला कि जी आज से मैं जो ज़बरदस्त बन गया। नहीं, उसके पीछे उनकी 25 साल की, 30 साल की तरबियत बल्कि सारी ज़िंदगी की तरबियत शामिल होती है, माँ की कोख से लेके आगे तक की। और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज़बरदस्त काम करेंगे और आई एम श्योर कि वो बड़े-बड़े काम करेंगे। मेरा जो 18 साल का बेटा है, वो प्लास्टिक के अंदर जाना चाहता है और प्लास्टिक्स की रिसाइक्लिंग में ज जाके उसने ब्रिक्स बनाना शुरू किए हैं। उसकी मशीन डिज़ाइन की है कि हम जो हाउसिंग है, वो कचरे की थैली से बना सकें। तो उसके लिए इनक्यूबेटर भी हमने उसको ओके किया कि तुम इनक्यूबेटर एक प्लास्टिक्स का इनक्यूबेटर बना लो, जहाँ प्लास्टिक के स्टार्टअप्स आएँ और काम करें। Maybe he will be successful or maybe he will learn something. Maybe he will earn something or he will learn something. तो उसने उसने वो लेवल्स भी नहीं किया, उसने मैट्रिक भी नहीं किया। मेरा दूसरा बेटा बड़ा है, उसने भी वो लेवल्स नहीं किया, वो कहीं वो भी इंटर्नशिप कर रहा है कहीं। तो मैं तो स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, लोगों के साथ जाके सीखना चाहिए क्योंकि बहुत नॉलेज वैसे ही अवेलेबल है। तो अगर आपका तरबियत अच्छी हो, तो इल्म के लिए आप फिर जो है अच्छे दोस्त बनाएँ, अच्छे जानने वाले मेंटर्स बनाएँ, हीरोज़ बनाएँ और उनसे सीखें। नहीं, ग्रेट कॉन्सेप्ट रेहान भाई। तो रेहान भाई, जब आप ये बताते हैं कि जब आपने अपना स्टार्ट किया बहुत सारे फेलियर्स हुए, तो आप डेफ़िनेटली फेलियर्स भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, बंदा सोचता है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, पीपल गेट डिसहार्टेड एंड दे स्टॉप डूइंग थिंग्स। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या था और उस फेलियर के बाद सक्सेस क्या था जिसने आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया, और यू हैव ऑलवेज़ बीन अ फाइटर, यू नेवर केयर्ड अबाउट योर फेलियर्स? देखिए अगर मैं हार्वर्ड में दाखिला लेता, 1 करोड़ रुपए साल की फ़ीस देता, तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता। तो मैंने तो मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने 1 करोड़ रुपए वैसे भी ज़ाया किए हैं और अगर ज़ाया भी किए हैं तो कमा के ही ज़ाया किए हैं। तो फेलियर नहीं होते, इंसान लर्न करता है और जब कुछ अर्न करता है तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरी मोटिवेशन कभी पैसा रहा नहीं है, मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए हमेशा काम किया है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा काम किया। कभी ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं, जैसे मैंने स्कूल में मैं रबड़ बेचता था, स्टेशनरी बेचता था, गेम्स बेचता था, तो उसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि जी सारे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, मुझे नहीं मिलती थी। तो आई वांटेड माय कोका कोला एंड चिप्स। तो वो पैसे में आई स्टार्टेड सेलिंग स्टफ। तो मैं उससे जो नफ़ा आता था, मैं उससे आराम से अपनी रोज़ कोक पीता था, रोज़ अपने चिप्स खरीद के खाता था। मेरे वालिद पॉकेट मनी नहीं देते थे, तो आई हैड टू लर्न टू मेक दैट मनी। दैट्स ग्रेट। तो रेहान भाई, आपने वो एक रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आई थिंक बैक इन 2012 और 11। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था कि आप हर मतलब टैक्सी वाला है, रिक्शे वाला है, टांगे वाला है, हर बंदे के पास और कुछ नहीं, एक्सेस एक चीज़ तो है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन्स बहुत सस्ते हो गए हैं, चाइना के फ़ोन भी आ गए हैं। तो यू यूज्ड टू एजुकेट पीपल विद द लिंक्स, और डिफरेंट आप इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट लोग जो थे उनके पास जाते थे, यू ट्राई टू मार्केट एंड यू डू इट। तो आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल का सक्सेस कैसा रहा है? और बेस्ड ऑन दैट मैंने देखा है कि आपने काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म किया है, यू हैव बीन मोर इनटू सोशल मीडिया, और आपने बहुत सारे लोगों को एंगेज किया है, और यू मेड अ होल सेटअप जो इस टाइम सिर्फ लोगों को एजुकेट कर रहा है, इंटरव्यूज़ का सेटअप है, डिफरेंट यूट्यूब वीडियो चैनल्स का सेटअप है, और
इटसेल्फ जो आपके अपने भी कोर्सेज़ हैं, तो इसका कंबाइंड इम्पैक्ट जो है, आपने कभी मेज़र किया और आपको नज़र आता है क्या हो रहा है? और आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को यहाँ पे कि हाउ दे कैन डू गेट बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया बाय डूइंग दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स सर? रेहान स्कूल जब लॉन्च किया था तो उस वक़्त स्मार्टफ़ोन नहीं था और ब्रॉडबैंड नहीं था। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो $12-15 में स्टूपिड फ़ोन मिलता है, स्मार्टफ़ोन नहीं था, तो उसमें मेमोरी कार्ड लगा के उसमें डेटा डंप कर दिया जाए, वीडियोज़ डंप कर दिए जाएँ और लोग उससे नव यू नो इमरान खान की वीडियोज़ देख के पढ़ाई करें, परवेज़ मुशर्रफ की वीडियोज़ देख के पढ़ाई करें, अमिताभ बच्चन की वीडियोज़ देख के पढ़ाई करें और इतना फ़न हो उसको देखने में, मज़ा आए कि लोग उससे सीख जाएँ। तो हमने वीडियोज़ बनाई थी। वो वीडियोज़ जब यूट्यूब ऑन हुआ, यूट्यूब भी बंद हो गया था। फिर जब यूट्यूब ऑन हो गया तो हमने सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। हमको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन उसमें नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि उसकी क्या गलतियाँ हमने करी थी। फिर उसके बाद हमने एक ऐप बनाई जो कि अंग्रेज़ी सिखाने में मदद करती है। रेहान स्कूल इंग्लिश की ऐप है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उसके ज़रिए आपको बेसिक 15 जुमले अंग्रेज़ी के आ जाते हैं। और आज मैंने दोबारा ऑर्डर किया है एक ऐप नया रेहान स्कूल का, जिसके अंदर हम दोबारा वही जो वीडियोज़ हमने बनाई थी उसको हम ऐप की शक्ल दे देंगे और ऐप के अंदर वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएँगी। आप क्लिक करेंगे तो फातिमा सूरिया बजिया आ जाएँगी, क्लिक करेंगे तो मोहम्मद अली शेखी आ जाएँगे। जिन्होंने हमसे 15 टीचरों ने हमारे लिए पढ़ाया था, वो सारी वीडियोज़ आ जाएँगी और हो सकता है कि उसके मेरा जो बिलीफ है वो ये है कि स्कूलिंग सिस्टम अब चेंज होने वाला है। जिस तरह से व्हाट्सएप ने टेलीकम्युनिकेशन को चेंज कर दिया टोटली, दुनिया के 3 बिलियन लोग चलाते हैं, तो टेलीफ़ोन की कंपनीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जितनी बड़ी कंपनी हो, उन सबसे बड़ी कंपनी व्हाट्सएप है। तो इसी तरीके से मेरा ये ख़्याल है कि स्कूल भी चेंज होने वाला है। एक ऐप आ जाएगी और उस ऐप को सब पूरी दुनिया के लोग चलाएँगे और उसी में स्कूलिंग हो रही होगी। अब वो कौन बनाएगा मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पास जो कंटेंट पड़ा हुआ है, मेरे पास जो लर्निंग पड़ी हुई है, एक्सपीरियंस पड़ा है, मैं उस सबको एक ऐप में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। वो ऐप 1 महीने में अवेलेबल हो जाएगी और उसके बाद जो हमने कंटेंट आज तक बनाया है, हमने बहुत कंटेंट बनाया था। ये इस कंटेंट से पहले भी कंटेंट बनाया था। वो हम सारा लाना शुरू कर देंगे। एक छोटी-सी 10-5 लोगों की मैं टीम बना के उसपे डाल दूँगा। कॉन्स्टेंटली खेलती रहेगी वो उससे और हो सकता है कि कोई हम काम कर सकें, नहीं तो एज़ आई सेड कि आइदर वी विल अर्न समथिंग और वी विल लर्न समथिंग। अर्निंग हमारे यहाँ इम्पैक्ट के ऊपर है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेज़रमेंट का सवाल है, मैं मेज़र नहीं करता। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह समझता हूँ कि मैं इसलिए काम करता हूँ कि मुझे उस काम करने में मज़ा आता है। मैं इसलिए नहीं करता कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने किसी से पैसे आज तक ज़िंदगी में नहीं लिए। अपने पैसों से खेलता हूँ, अपने पैसों से एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी से पैसे माँगने जाऊँगा तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट का रिज़ल्ट माँगेगा। तो शायद यही वजह है कि मैंने पैसे भी नहीं माँगे आज तक, क्योंकि मैं पढ़ने-लिखने से और रिपोर्टें बनाने से बहुत भागता हूँ। तो इसीलिए स्कूल कॉलेज भी नहीं गया ज़िंदगी में। तो अगर कोई इसको इम्पैक्ट को किसी तरह से मेज़र करने का कोई तरीका सिखा दे हमको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम खुद ही देखते रहेंगे, हाँ यार इतना इम्पैक्ट तो कर दिया ना। तो अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि कितना इम्पैक्ट किया, तो मैं कहता हूँ 0 इम्पैक्ट, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या इम्पैक्ट किया है। तो जो भी इम्पैक्ट किया 0 से तो ऊपर ही होगा। That's one thing which another teacher of mine, which I don't agree with 100%, but said कि देखो सूरज अपना काम करता रहता है, समंदर अपना काम करता रहता है। आप अपना काम करते रहें, इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, फ़ायदा होगा, नहीं होगा। आपको काम करना है, अपना काम करें। आपको सही लग रहा है आप करें, गलत लग रहा है छोड़ दें। तो मैं आई विश कि मैं इम्पैक्ट मेज़र कर सकता, बट आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे करूँ? ग्रेट, ग्रेट रेहान भाई, नहीं। But still, you know it or you don't know it, you made a difference. Once I was traveling to Pakistan, तो मैं बिल्कुल एक अननोन बंदे से मिला, जिससे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो आपको जानता होगा, और उसने आपकी वीडियो, रेहान स्कूल की वीडियो मुझे दिखाई थी। दैट वाज़ इन इस्लामाबाद। तो ये आई थिंक 2014 की बात है, 14 और 15। सो अगर आपकी चीज़ें वाइड स्प्रेड हो रही हैं और अगर दे आर गोइंग राइट एंड लेफ्ट, दिस मीन्स कि आप यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो टिप्स तो मिलती रहती हैं ज़ाहिर, बहुत सारे लोग बताते हैं। मिसाल के तौर पे लिटिल प्रोफ़ेसर जो लड़का है, उसका जो टीचर है वो मुझको कॉन्स्टेंटली कहता है कि ये लड़का नहीं होता अगर आप नहीं होते।
तो आपकी सारी वीडियोस इसको हम दिखाते हैं। हमारा पूरा जो स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश है उसके अंदर हमारी सारी स्कूल की वीडियोस हम दिखाते हैं। कभी उसने पब्लिकली कोई वीडियो बना के ये बात नहीं बोली तो मैं ज़्यादा उसको उछाल नहीं सकता। अब ये भी नहीं पता चलता कि लोग जो हैं वो सच बोल रहे हैं या आपसे मिलने के बाद आपके मुरीद हो गए हैं। एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो मुझे नहीं मालूम, डेफिनेटली इम्पैक्ट आया होगा, कोई ना कोई डेंट डाला होगा, कीड़ा भी फालतू में नहीं पैदा होता। आया होगा, लेकिन मैंने मेजर नहीं किया। आई विश कि मैं मेजर कर सकूं। और बहुत सारे लोग, आज़ाद चाय वाला कहता है जी अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे होते तो मैं नहीं बनाता। मैंने देखा आप अकेले लड़े जा रहे हैं, ये लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की बात बोल रहे हैं, कोई और नहीं था तो मैं पीछे पे कूद गया। ये उसने रिकॉर्ड करके दी बात। फिर शाहिद जोया यही बात कहता है कि जी आपकी वीडियो नहीं मिलती तो मैं वीडियोस नहीं बनाता इस तरह से। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मेरी वजह, सनी अली ने मुझे उस दिन कहा कि जी अगर आप मुझे धक्का नहीं देते, वीडियो दिमाग नहीं खाते तो मैं वीडियोस नहीं बनाता, मैं सब नहीं कर रहा होता। तो ये सब लोग बोलते हैं और डेफिनेटली आया होगा, बट मेजर कैसे करें, कैसे मेजर करें कि क्या इम्पैक्ट है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे छोटी सी। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, 50 आदमी काम करते थे, बेहतरीन, मैंने अमेरिका से गाड़ी मंगवाई हुई थी, लेकिन मैं बहुत टेंशन में था। फुल हवा में बैठा हुआ था एक दिन जूस वाले की दुकान पे, तो मेरे सामने से एक आदमी साइकिल पे, लुंगी पहना हुआ, बनियान पहना हुआ और मूंछों को ताव देता हुआ मेरे सामने से आया और 10 सेकंड में गुजर के चला गया। और मैंने देखा कि इसकी शक्ल के ऊपर कोई झुंझलाहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और मैं गधा इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, 50 आदमी हैं मेरे पास, काम करते हैं, पैसा है, रेल पे है, घर है, मैं परेशान बैठा हूँ। तो मैंने 1 हफ्ते बाद अपनी फैक्ट्री बेच दी। उस आदमी को क्या मालूम कि वो क्या इम्पैक्ट करके चला गया। वो आया, उसने अपनी साइकिल पे आराम से मस्त करता हुआ चला गया, वो इम्पैक्ट करके चला गया। उसका काम यही था। मेरी ज़िंदगी को मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये ज़िंदगी बख्शी है, मैं इसको फुलेस्ट जीने की कोशिश करूँ। काश के फुलेस्ट जी लूँ, शायद 10% भी नहीं जीता। लेकिन उससे अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसी के काम आ जाता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं काम आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे इम्पैक्ट हो। अभी मैंने हाल ही में इकिगाई के बारे में पढ़ा है, तो उसमें वो यही बताते हैं कि भाई लाइफ का पर्पस कैसे डिफ़ाइन करें। लाइफ का पर्पस ऐसे डिफ़ाइन करें कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको मोहब्बत है, क्या आपको मज़ा आता है काम करने में। दूसरा, जो आप काम कर रहे हैं क्या आप उसमें अच्छे भी हैं। तीसरा, कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है दुनिया को। और चौथा, कि आप जो काम कर रहे हैं उसके आप पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। तो चौथे के अलावा मेरे पास तो ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं अच्छा तो शायद मैं नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन गाते गाते गवैया हो ही गया हूँ, बोलना आ गया है। मैं वही इंसान हूँ जो किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था, बात नहीं कर सकता था, डरता था। और अब मैं बोल बोल के जो है वो बोलना आ गया थोड़ा बहुत। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा जर्नी है वो एक टिपिकल पाकिस्तानी का भी जर्नी हो सकता है, और का भी हो सकता है, वो भी ये काम कर सकते हैं। मैंने अगर 20 साल 23 साल पहले अमेरिका में कंपनी पाकिस्तान में बैठ के बना ली थी, मैं सबको बोलता हूँ तुम भी बना लो भाई। तुमको पाकिस्तान में ई कॉमर्स का प्रॉब्लम है, पेपैल का प्रॉब्लम है, मर्चेंट अकाउंट का प्रॉब्लम है, मुझे भी था, मैंने अमेरिका में कंपनी बना ली। मेरे पास तो अमेरिका का वीज़ा भी नहीं था, 16 दफ़ा अमेरिकन एम्बेसी ने मुझे रिजेक्ट किया, किसी और पाकिस्तानी को रिजेक्ट किया 16 दफ़ा, तो मुझे बताओ। फिर भी मैं ढीठ का बच्चा लगा रहा, काम करता रहा, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना ली, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मेरे साथ ये मसाइल नहीं होते तो मैं शायद आज कहीं सिलिकॉन वैली में बैठा होता, अमेरिका में बड़े से घर में बैठा होता, और मैं इन चैलेंजेस को जो सबके साथ आ रहे हैं फेस करने की कोशिश नहीं करता। मेरे मिशन में बहुत बड़ा हाथ मेरे अमेरिका की, मैं शुक्रगुजार हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट का कि उसने मुझे इतनी दफ़ा वीज़ा नहीं दिया। क्योंकि आखिरी दफ़ा जब उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया 2.5 साल का वेट कराने के बाद, तो मैंने कहा बच्चों अब तो मैंने जाना ही नहीं है, अब तो मैंने इसी मुल्क को ठीक करना है, टू हेल विद इट, अब तो मैं नहीं जाना आपके मुल्क। तो देन आई डिसाइडेड कि ओके आई विल स्टॉप एवरीथिंग एंड आई विल स्टार्ट डूइंग, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगा। दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी। तो मसाइल तो आते ही हमें ऊंचा उड़ाने के लिए हैं, बजाय इसके कि हम रोने बैठ जाएं। वो तो हमें खुश होना चाहिए कि जब मसला है, ओ ज़बरदस्त मज़ा आएगा, कुछ नया सीखेंगे। तो दैट्स व्हाट मसले इसलिए आते हैं, बजाय इसलिए कि
मसले ना आए। और जब मेरे ज़िंदगी में मसले आने बंद हो जाते हैं तो मैं मसला खुद क्रिएट कर लेता हूँ, कोई नई कंपनी खोल देता हूँ, कोई नया शोशा छोड़ देता हूँ, कोई नई बात छोड़ देता हूँ जाके मैं, वरना मैं स्टैटिक हो जाऊँगा, मैं कैसे ग्रो करूँ? दैट्स ट्रू रेहान भाई। अब आप यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ अ मेजर टूल, और आपसे ज़्यादा देयर इज़ नो अदर पर्सन हु कैन बी अ गुरु ऑफ दिस डोमेन। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को एम्पावर कैसे करता है, मतलब कि हाउ डेफिनेटली कि वो उनकी लाइफ में एक चेंज कैसे ला सकता है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट एम्पावरिंग एंड community, it can also change their lives in terms of monetizing the stuff. You can earn money out of social media as well. तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, स्पेशली आपका ये जो $500 कॉन्सेप्ट है, ये भी जहाँ तक मैंने स्टडी किया, इट रिवॉल्व्स अराउंड इनकम व्हिच इज जनरेटेड थ्रू सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स मोस्टली, जिसमें फ्रीलांसिंग है, यू सेल योर स्किल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान में वो स्किल अगर 1,000 रुपये में बिकेगा, मे बी इंटरनेशनल मार्केट में वही स्किल जो है $100 का बिकेगा। तो इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो आप इसको कैसे लेते हैं और आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि कैसे वो अपना लाइफस्टाइल में ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को अडॉप्ट करके चेंज ला सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक टूल है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिसकी वजह से एक आम इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। यूट्यूब के ऊपर 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। 1 मिनट में 300 घंटे की वीडियो अपलोड होती है, जिसको देखने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए, 300 घंटे देखने के लिए। तो इतना जब इल्म अवेलेबल हो और हम उस ख़ज़ाने को इस्तेमाल ना करें, तो ये कुफ़रान नेमत है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एम्पावर, मैं ये कहता हूँ कि आप, अगर स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, बिजली ना हो, गाड़ी ना हो, हवाई जहाज़ ना हो, कलम ना हो, पेन ना हो, तो हम स्टोन एज में पहुँच गए। अब अगर हम एक नई एज में आए हैं जहाँ पर एक टूल ऐड हो जाता है जिसको हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं, और एक और टूल आ जाता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जिसके ऊपर सारा इल्म मौजूद है। अब हमने इसको इस तरह से देखना है कि एक समंदर की मानंद है। इस समंदर में मोतियाँ भी हैं, शार्क भी हैं, व्हेल भी हैं, मछलियाँ छोटी भी हैं, और सिर्फ़ पानी भी, हम सिर्फ़ इससे पानी में भी पी सकते हैं, और पानी में पाँव जाके साहिल पे गीला करके भी आ सकते हैं। हमें इसमें से मोती निकालने वाला बनना चाहिए। अगर हम एप्पल के फार्मर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि हम एप्पल सेब से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम मैंगो के फार्मर हैं, तो हम बजाय इसके कि 8,000 रुपये कमाएँ, हम 80,000 रुपये आम से कैसे कमा सकते हैं। हम अमरूद के फार्मर हैं, तो हम अमरूद के पत्तों को बेच के, अमरूद का एसेंस निकाल के, अमरूद को सुखा के, अमरूद की चाय बना के कैसे 80,000 रुपये कमा सकते हैं। ये है फ़ायदा यूट्यूब का या इंटरनेट का, कि हमको अभी पता नहीं है। हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे पे इंटरनेट आ गया। मैं जो भी काम, मैं प्लम्बर हूँ, मैं बढ़ई हूँ। IKEA क्या है? एक बढ़ई की दुकान है ना? एक बढ़ई था, उसने एक अपनी बड़ी सी दुकान बना ली, IKEA बन गया। एक और बढ़ई था, वो जेंटिंग हाइलैंड्स का मालिक बन गया, सिंगापुर की सबसे ऊँची बिल्डिंग का मालिक बन गया, वो भी बढ़ई था। तो अगर वो बढ़ई है और हमारा बढ़ई है, वो बेचारा 1,000 रुपये में दिन कमा रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कुछ सोच का फ़र्क है। 24 घंटे हैं, दिमाग बराबर की ताकत दी हुई है, अक्लमंद हम अपने आप को समझते हैं एज़ अ नेशन, मेहनती हम हैं। तो अब हम फ़ायदा कैसे उठाएँ? ये है मेरी टोटल लुब्बे-लुबाब एसेंस सारी बात का, कि हम जो भी काम करते हैं, हमारे मुल्क में दुबई एक आदमी आता है, तो 1000 दिरहम की नौकरी तलाश करता है, 2000 दिरहम की तलाश करता है। इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई आता है, तो 10,000 से दिरहम से कम में तो वो कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि कहता है भाई मैं तो अमेरिका वापस चला जाऊँ तो मेरे लिए बेकार है। तो अब अगर ये पाकिस्तानी आ रहा है, तो हम उसको ग्रूम करके 5,000 वाला तो कम से कम बनाएँ, कि वो यहाँ पर आके कहे भी 1,000 की नौकरी, सॉरी आप किसी बंगाली से करा लो, किसी श्रीलंकन से करा लो, किसी नाइजीरियन से करा लो, मैं नहीं करूँगा। मेरी वैल्यू जो है वो 5,000 दिरहम से कम है ही नहीं। आपको काम कराना है, मैं आपको 5,000 दिरहम का काम करके दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अपनी वैल्यू चेंज करनी होगी, अपने अंदर बिलीफ चेंज करना होगा, अपना इल्म चेंज करना होगा, अपने अंदर से झूठ खत्म करना होगा, अपना वर्किंग स्टाइल खत्म करना होगा, चेंज करना होगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। ये 5 चीज़ें अगर हम कर लें, तो हमारी वैल्यू $5,000 भी हो सकती है, $10,000 भी हो सकती है, 5, ये हमारी चॉइस है कि हम कितने के लिए काम करते हैं। लेकिन हम एक रटेड सिस्टम से निकल कर आ रहे हैं, और वो सिस्टम अलाउ नहीं करता किसी को भी कि आप 800 दिरहम, 1000 दिरहम से ज़्यादा सोच सकें।
इसलिए कि वो एक डब्बे में रहता है और उस डब्बे के अंदर उसको नज़र ही नहीं आता, उसके चारों तरफ कोई आदमी नहीं है जो कि ज़्यादा कमाता हो, तो वो डरता है ज़्यादा कमाते हुए भी। उसको लगता है कि कहीं मुझे हीरोइन का काम तो नहीं कोई सिखाने वाला, कोई 2 नंबर काम तो नहीं सिखाने वाला। जब मैं एक आम पाकिस्तानी को बताता हूँ, भैया सिलिकॉन वैली में एक टिपिकल अच्छे प्रोग्रामर की जो तनख्वाह है वो 20,000 महीना होती है। हैं? क्या हीरोइन बेचते हैं वो लोग? मैंने उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हो सकता है। तो भैया जाके उससे दोस्ती कर लो, देख लो कि वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है, काम क्या करता है। वो तुमसे कम काम करता है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम फ़र्क है, उसका इकोसिस्टम फ़र्क है। तो हम एज़ पाकिस्तानी इन अलैन ये काम अपने साथ वादा कर लें कि हम अगर 10,000 कमाते हैं, तो हम लोगों को सिखाएँ कि आप 10,000 कैसे कमा सकते हैं। हम 5,000 कमा सकते हैं, तो हम बताएँ कि हम 5,000 कैसे कमा सकते हैं। हमारे बताने से हमारी तनख्वाह कम नहीं होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। एक आदमी है, वो 5 आदमी के ऊपर सुपरवाइज़र है, और एक आदमी है वो 50 आदमी पे सुपरवाइज़र है, और एक आदमी है वो 500 आदमी पे सुपरवाइज़र है। काम सबके बराबर है, लेकिन मैनेजमेंट एबिलिटी फ़र्क है, एक्सपीरियंस फ़र्क है, तो तीनों की तनख्वाहें बहुत फ़र्क होंगी। जब वो 5,000 आदमी को एक सिक्योरिटी गार्ड, सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ नौकरी बहुत है, राइडर्स की नौकरी बहुत है। अगर वो ये सिर्फ़ सिखा दे कि कैसे करते हैं, तो उसके बहुत सारे शागिर्द आ जाएँगे 1000 2000 वाले, और वो आके उसको ऊपर धक्का देंगे। सर आप तो ऊपर आए ना, आप ये वाला काम करें, अच्छी अपॉर्च्युनिटी हम नहीं कर सकते, आप कर लें। हमेशा हम टीचर को इज़्ज़त देते हैं, और जो देता है उसको अल्लाह और ज़्यादा देता है। तो ये मेरा पैगाम है कि अलैन हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, यहाँ पे हमारे पास हर सैलरी वाले लोग मौजूद हैं। हमारे पास $1,00,000 वाले महीने के भी मौजूद हैं, आई एम श्योर। उनको ये सिर्फ़ मेरी गुज़ारिश ये है कि आप जो कुछ आता है अपना मोबाइल उठाएँ, 2 मिनट रोज़ एक बात बोलें, अपने फ़ेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर पे लगा दें, कुछ ना करें और। अगर सिर्फ़ ये एक एक्शन ले लें, तो अगले 6 महीने में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिखाने का, बताने का, और 2 मिनट अपनी कौम के लिए नहीं निकाल सकते आप। मैं तो सिर्फ़ 2 मिनट की भीख माँगने के लिए आया हूँ आज आपके पास। ये 2 मिनट अपनी ज़िंदगी में से अपनी कौम के लिए डेली 2 मिनट निकाल दें। 1 महीने में आपके अंदर डिफ़रेंस आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर सुपर पावर्स आना शुरू हो गई हैं। लोग आपके पास आएँगे, लोग आपको इज़्ज़त देंगे। मैं जहाँ जाता हूँ लोग खाना भी खोल देते हैं, घर खोल देते हैं। प्लीज़ आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, इज़्ज़त ही इज़्ज़त देते हैं। क्यों? किस बात? मैंने उनके लिए क्या किया? मैं सिर्फ़ इल्म अपना शेयर करता हूँ जो मुझे पता है, और मैं कोई अफ़लातून तो हूँ नहीं। इंटरनेट पे जाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, और जो समझ में आता है वो अपने अंदाज़ से बयान कर देता हूँ। दैट इज़ ऑल। ये सिर्फ़ इतना सा काम करता हूँ, और मैं इतना सा काम करने की दावत सबको दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ट्रस्ट पैदा होगा, हम एक-दूसरे पे भरोसा करेंगे। अगर ज़हेब की वीडियो मैं हर रोज़ देखता हूँ 2 मिनट की, तो 1 साल के बाद मुझे उस पे इतना ट्रस्ट आएगा, मैं कहूँगा ज़ेब यार मुझे $10,000 लगाने हैं, तुम कहीं लगवा दो यार, मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, मैं किसी और को जानता नहीं। या मुझे कोई हेल्प चाहिए ज़ेब, आप हेल्प कर दीजिए। तो अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाएँगी और ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ट्रस्ट बहुत होगा। ये है फ़ायदा सबसे ज़्यादा गिव करने का, कि आपका सोशल कैपिटल या ट्रस्ट कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें से 2-4% लोग हो सकता है धोखा भी करें, लेकिन 95% 99% लोग सही होते हैं, और वो जो 1% गड़बड़ कर जाते हैं, वो भी किसी मजबूरी में कर जाते हैं। सर ग्रेट। तो सर अक्सर आपका एक काफ़ी मशहूर एक वे है जो अक्सर लोगों से मिलते हैं, अक्सर लोगों ने, बल्कि आपकी जब मैंने सुबह पोस्ट भी की, कुछ लोगों ने पूछा, एक भाई थे, उन्होंने कहा जी 5 साल हो गए हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, 500 फ्रेंड्स म्यूचुअल करने के लिए मेरे हो नहीं रहे। तो इसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस है? मुझे पता है आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपने एक्सप्लेन किया है 500 फ्रेंड्स, आप उसकी रीज़न क्या है और आप क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप एक दफ़ा दोबारा हमारे मेंबर्स और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी बताएँ तो दैट वुड बी ग्रेट सर। ज़ेब आप बहरीन में रहे हैं, आप दुबई में रहे हैं, आप दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों से मिले हैं। उस मुलाकात से इंसान के दिमाग के अंदर कुशादगी पैदा होती है। अगर मैं ज़िंदगी में कभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा, मर्सिडीज़ में नहीं बैठा, तो मैं हसरत में बैठा हूँ, और वो हसरत जो है ना मुझको एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। मैं यहाँ पाकिस्तान के जितने भी लोग गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस रखते हैं, मैं सबको कहता हूँ, आप लोग प्लीज़ जाएँ, अच्छे से कपड़े पहनें, मर्सिडीज़ के शोरूम पे जाएँ, टेस्ला के शोरूम पे जाएँ, रोल्स रॉयस के शोरूम पे जाएँ, और उससे कहें मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मैंने ये लेनी है,
सर मुझे टेस्ट ड्राइव दे देंगे, मुझे मर्सिडीज की, इस तरह से मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि वो क्या यार ये तो वाकई खरीदने वाला लग रहा है। अगर नहीं है तो फेक करें कॉन्फिडेंस और जाएं, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, जब आपका दिल धड़कना बंद हो गया इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस आ गया। कोई भी काम जिंदगी में जो आप करने जा रहे हैं और आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, इसका मतलब है कि आप इस वक्त फियर मोड में हैं। आपके दिमाग से एक खास केमिकल निकलता है जो इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं। उस डर को ख़त्म कर दें। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकेंगे। 500 दोस्त बनाने से क्या होता है कि आपको दुनिया के हर किस्म के लोग मिलना शुरू होते हैं। आप अभी जो टिपिकल पाकिस्तानी है वो सिंधी है तो पंजाबी से डरता है, पंजाबी है तो पठान से डरता है, पठान है तो सराइकी से डरता है। इसलिए डरता है कि उसको जानता नहीं है। अब मैं ये दावत दे रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के तमाम लोगों से मिलें, सलाम दुआ करें, गपशप करें, चाय पिएं, सेल्फी खिंचवाएं, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में जानें, और एक कौम बने, एक पाकिस्तानी कौम बने और एक दुनिया की कौम बने। और उस कौम के बनने के नतीजे में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो एक $10,000 महीना कमाने वाले में मौजूद है। जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो थी कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर यकीन और इल्म। इल्म इंटरनेट पे मौजूद है, आप हासिल नहीं करते क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ों से। कॉन्फिडेंस कभी किसी ने दिया नहीं आपको, कहीं भी दुकान पे मिलता नहीं है, करने से आता है। और सेल्फ बिलीफ भी इसी तरह है कि जब आपसे लोग इंसानों की तरह बात करेंगे तो आप अपने आप को इंसान समझेंगे। ज़हीब आप मुझे सर कह रहे हैं, सर का खिताब जब देना होता मिलता है जब क्वीन आपको नाइटहुड देती हैं, अपनी तलवार लेके आपके सर पे मारती हैं, फिर आप सर होते हैं। हमने हर एक को सर बना दिया, किस खुशी में सर पे बिठा रहे हैं। मैं भाई नहीं बन सकता आपका क्या? रेहान भाई आप कैसे हैं नहीं बोल सकते, सर आप कैसे हैं? सर पे बिठा के सर खराब कर दिया सब काम। किस लिए सर बना रहे हैं? ये सर तो कोई चीज़ नहीं है, हमारे ज़बान में तो नहीं है। इतनी मोहब्बत करते हैं ज़बान से, दीन से, ये किस खुशी में सर 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 देते हैं जी, इज्जत देने के लिए। वो अंग्रेज देता है, आप इज्जत देने के लिए हम भाई बनाते हैं, ब्रदर बनाते हैं। इससे ज़्यादा इज्जत क्या होगी? तो ये है सिर्फ सोच का ताल्लुक। अल्फाज चेंज हो जाते हैं, अंदाज चेंज हो जाता है। और कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि कॉन्फिडेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हासिल करने की, तो मैंने कहा हुजूर की एक हदीस है, वो ये कि आप सलाम करें, हर जानने ना जानने वाले को प्यार से सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे नहीं सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये है सलाम। मुस्कुराते हुए सलाम करना है, मुस्कुराना भी इबादत है। तो अगर आप इस तरह सलाम करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपको वो ट्रस्ट करेगा, आपसे सवाल का जवाब भी देगा। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे या आपको उसको लगेगा कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं तो फिर आगे गाड़ी नहीं चलेगी। ये तो आइस ब्रेकिंग का स्टेप है। 500 दोस्त बनाने से लोगों, मैंने 450 लैपटॉप के करीब बांटे हैं अभी तक। जो भी मेरे 500 दोस्त ले लेता है मैं उसको एक लैपटॉप देता हूँ गिफ्ट में, या मैं स्मार्टफोन देता हूँ जो उसको चाहिए। उनके बाद उसका इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं हमें बोलना नहीं आता था, हमें बोलना आ गया, हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता था, हमें कम्युनिकेट करना आता था, हम कभी बाहर वालों से मिले नहीं थे, हमने बाहर वालों से मिले, हम समझते थे सारे लोग ख़राब होते हैं, हमको बुरा समझते हैं, कोई भी बुरा नहीं समझता, हम समझते थे कि हम जो है कुछ कर नहीं सकते, हमने देखा हमारे इतने सारे दोस्त कर सकते हैं, हम हमारी पार्टनरशिप्स क्रिएट हो गई हैं, हमने जॉइंट बिजनेसेस शुरू कर लिए हैं। कल एक राहीन जो लड़की है वो उसने हमारी 3 कॉमन फ्रेंड्स से लेके अपने स्कूल में तकरीर करवा दी, सिटी स्कूल के अंदर। हालांकि वो एक जो थी वो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, उससे करवा ली तकरीर, एक और है वो ग्लोबल टीचर है, उससे तकरीर करवा ली। तो ये क्रॉस कनेक्शंस बन रहे हैं। हम अपने मुल्क में फॉरेनर्स को बगैर वीज़े के नहीं ला सकते अभी तक, तो वो बगैर वीज़े के आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, हम बगैर वीज़े के बाहर जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और जो ट्रैवल इंसान करता है उससे दिमाग के अंदर विजन क्रिएट होता है। और इसी तरीके से अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आप दोस्तों को दोस्तों को ऐड कर लेते हैं जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं, अपने से बहुत फ़र्क समझते हैं। उनसे आपके ऐसे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जो कि आपने पहले देखे नहीं होते, और उससे आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है कि आप बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। अगर आप बोल ही नहीं सकते, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर बड़े-बड़े काम करना मुश्किल होगा। ये फर्टिलिटी क्रिएट करती है इंसान के अंदर कि वो ज़्यादा बड़े काम, ज़्यादा अच्छे काम ज़्यादा एक्शंस ले सकता है।
नहीं तो वो अपने कुएं में रहता है और उसी कुएं को दुनिया समझता है, और उसी दुनिया के अंदर वो कंपैरिजन भी उन्हीं लोगों से करता है जो उसके चारों तरफ होते हैं। उसको यही नहीं मालूम कि अच्छा एक्चुअली होता क्या है। सही बात है रेहान भाई, इसी में एक और चीज़ भी है। मेरी आज सुबह ही बल्कि एक ऑडिटर थे, उनसे बात हो रही थी, एंड द गाय इज़ लाइक अ बुक वर्म। आप दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ही हैज़ अ अमेजिंग नॉलेज। और मैंने उनको आपके वाली बात की कि आपके पास इतना नॉलेज है, व्हेन उनसे आप उनके साथ बैठ जाएं तो आपको घंटों का भी पता नहीं चलता। आप जिस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ही टेल्स यू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आते, आप अपने वीडियोज़ या चैनल्स क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट इस चीज़ को एंगल दिया कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, वो ब्रीच हो जाती है द मोमेंट यू कम ऑनलाइन एंड यू स्टार्ट रिवीलिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उन्हें कहा कि हाउ यू कैन से दैट? उन्होंने कहा जी, आपका बैंक हमेशा खतरे में है अगर आप ऑनलाइन हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आप अपनी बर्थडे पोस्ट करते हैं, आपने हैकर को सबसे पहले अपनी बर्थडे भी बता दी, बर्थ डेट क्या है, आपका नाम उसके पास आ गया, आपके पेरेंट्स और आप उनकी टैगिंग करते हैं, उनके नाम आ गए। दे डोंट नीड नथिंग एल्स, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू हैक यू आउट। तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट से मेरे से बात कर रहे थे। तो रेहान भाई, आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया से फियर करते हैं, जस्ट इस वजह से कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, दैट कैन कॉज देम ट्रबल लेटर, और कोई भी इशू हो सकता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से या इस लिहाज से? इस एंगल पे आपका क्या व्यू है? देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा हादसे गाड़ी में बैठने से होते हैं। तो जो लोग गाड़ी में बैठने से फ़ियर करते हैं, मैं उनको कुछ बता तो नहीं सकता। स्टैटिस्टिकली वो सही कह रहे हैं कि वाक़ई गाड़ी में बैठने से हादसे हो जाते हैं। लोग जहाज़ में सफ़र नहीं करते कि जी जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। तो बात तो उनकी सही है। तो उनके घर में छुरी भी नहीं होनी चाहिए, उनके घर में दूध भी नहीं होना चाहिए, दूध पीने से भी लोग मर जाते हैं। उनके घर में गोश्त भी नहीं होना चाहिए, गोश्त खाने से भी लोग मर जाते हैं। और उनको गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहिए, उनको कंप्यूटर भी नहीं चलाना चाहिए, कंप्यूटर फट भी जाते हैं कभी-कभी। तो अगर हम फ़ियर में जिएँगे, तो कैसे जिएँगे? ये सारे फ़ियर्स हैं अननोन के, और एक तरीके से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको किसने कहा है कि फ़ेसबुक पे जाने का मतलब या यूट्यूब पे वीडियो डालने का मतलब ये है कि आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ भी सही डाल दें, सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डाल दें। मेरी इन्फॉर्मेशन तो सब, परवेज़ मुशर्रफ हों, जितने पॉलिटिशियन हों, सबकी ना पब्लिक ना इन्फॉर्मेशन है ना, उनको प्लीज़ हैक करवाएँ। ज़रदारी साहब को हैक करवा लें, हमारे बहुत सारे पैसे वापस आ जाएँगे। नवाज़ शरीफ को हैक करवा दें प्लीज़, उनका बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, उसको हैक करवाएँ। हैकर्स को 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने को तैयार है इस वक़्त तो, कि जी जो भी रिपोर्ट काली कर देता है तो हम 20% देंगे। तो अगर वो 10 अरब रुपए ले आते हैं, तो 2 अरब रुपए तो उनको भी मिल जाएँगे। तो उन ऐसे हैकर्स जितने भी हों, उनको प्लीज़ रुजू करवाएँ कि हमारे जो लूटा हुआ पैसा है, जो हमारे करप्ट लोग हैं, वो सारे पब्लिक हैं। उनका प्लीज़ उनको हैक करवाएँ और उनसे पैसे वापस ला के दें। आप ना आएँ इंटरनेट पे, नो प्रॉब्लम, अपने साथ लेके चले जाएँगे अपना इल्म, मर जाएँगे, मट्टी बन जाएँगे वापस, नो प्रॉब्लम। शायद उनकी ज़िंदगी में शेयर करना उनके नसीब में नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। 110 अरब लोग आए हैं दुनिया में, कोई कुछ ही लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बन पाए हैं, बाकी लोग नहीं बन पाए, बाकी लोग कोशिश नहीं कर रहे। अपॉर्च्युनिटी तो अल्लाह ने सबको दी है ना, हम अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते, वो इतने इन्फॉर्मेटिव हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं तो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो हर इंसान का काम फ़र्क है। मैं यहाँ पर आपके ग्रुप में 2,500 लोग हैं, उनको सबको कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ 2-4 को तलाश करने के लिए आया हूँ। अगर मेरे मुल्क के 10 मिलियन जो बाहर लोग रहते हैं, उसमें से 0.1% लोग भी लाइव आना शुरू हो जाएँ, बात अपनी शेयर करना शुरू कर दें, उस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। सारे लोग तो इमरान खान नहीं बन सकते, परवेज़ मुशर्रफ नहीं बन सकते, नवाज़ शरीफ नहीं बन सकते, किसी-किसी को ही बनना होता है। लेकिन कोई बनने की ख्वाहिश ही ना रखे, तो फिर तो वो नहीं बन सकता। तो ख्वाहिश तो करें ना। इकबाल भी कह-कह के चले गए, बहुत सारे लोग कह-कह के चले गए। करना ना करना इंसान के अपने ऊपर है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कह सकता हूँ। ग्रेट रेहान भाई, क्योंकि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। यूजुअली अ पर्सन जो इतना वेल लर्नड हो, ही इज ओपन टू दीज थिंग्स, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। बट आपको पता है कई दफ़ा डिस्कशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको बढ़ाना भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने उसको एक जगह पे जाके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कोई जो बिल्कुल है ना सही कहा। असर या कोई आखिर नहीं निकलना। तो आई लेफ्ट दैट कन्वर्सेशन देयर। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे लोगों से ये रहा है कि मैं उनको कॉर्नर नहीं करता कि उनकी ईगो सामने आ जाए।
और बल्कि उनको छोड़ देता हूँ। इवेंचुअली वो लोग आ जाते हैं, इंटरनेट चलाने लगते हैं, लाइव आ जाते हैं, बनाने लगते हैं। उनको, जैसे आपने बात करी ना, ये बात आप करते रहें, सिर्फ उनके साथ नहीं, दूसरों के साथ भी। शुरू में जब इंटरनेट नया नया आया, ईमेल नया नया आया, तो मैं लोगों को बताता था 25 साल पहले कि आप क्या करते हैं रेहान? मैं ईमेल भेजता हूँ। बेटा, ये ईमेल क्या होती है? तो मुझे ईमेल के बारे में बताना पड़ता था। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बारे में बताना पड़ता था। सारी ज़िंदगी गुजर गई चीज़ों के बारे में बताते हुए कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो एक वक्त आया, मैं थक गया और मैंने बताना छोड़ दिया कि यार ये अवॉइड करो, बेकार है बताना। लेकिन फिर मैंने देखा कि 5 साल बाद, जिसको पहले 5 साल पहले बताया था, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होता था, और वो ऑपोजिट हो चुका होता था उस आदमी के जो वो काम करे। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, दिमाग अपना नहीं ख़राब करना चाहिए ऐसे लोगों के पीछे, लेकिन उम्मीद जारी रखनी चाहिए। तो आप अगर इमरान साहब नहीं सुन रहे तो फुरकान साहब बैठे हैं, उनकी तरफ मुँह करके बोलना शुरू कर दें और उनसे डिस्कशन शुरू कर लें। हो सकता है उनका वक्त आए, हो सकता है उनका वक्त ना आए, जो इमरान साहब है जो नहीं सुन रहे। तो आप अपना काम करते रहें। अल्लाह ने डिफरेंट तरीक़ों से काम लेना होता है ज़िंदगी में हम लोगों से। किसी से किसी तरह से लेता है, किसी से किसी तरह लेता है, बट हिम्मत ना हारें और उनको छोड़ दें, अगले को पकड़ लें। समटाइम्स हम जिनको समझते हैं कि मेरे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स, बहुत वाइज़ लोग, ये पिछले साल इंतकाल कर गए, और मुझे बड़ा दुःख होता है कि मैं उनके सामने हाथ जोड़ के कहता था, प्लीज़ इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, वीडियो बना लेते हैं, आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी वजह से कितने लोग सीख लेंगे। तो कहते नहीं, हमें नहीं बनाना, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, ज़िंदगी ब्रीच हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। तो रेहान भाई, आपको क्या लगता है कि जो हमारे, आपने खुद ही टॉपिक छेड़ दिया, एक्चुअली दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा टीचिंग जो प्रोफेसर्स हैं, आपने कहा दे आर आल्सो वेरी हेजिटेंट टुवर्ड्स यू नो मेकिंग वीडियोस और शेयरिंग देयर नॉलेज इन दिस वे, जो कि बड़ा एक गलत काम है, क्योंकि जो एक टीचर होता है, जैसे हमारे भी टीचर्स थे, हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो मौजूद नहीं रह गए। चले, हम उनको तो इसलिए भी छोड़ सकते हैं कि वो उस एज में थे शायद जब इंटरनेट और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो आजकल की एक नई जनरेशन है टीचर्स की, वो भी सोशल मीडिया और यूट्यूब टीचिंग और लेक्चर्स को ऑनलाइन देने के बारे में नहीं चाह रही। इवन अभी जो एक रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जैसे लोग कहते हैं कोविड ने बहुत सारा नुकसान किया है, तो मैंने कहा कोविड ने जहाँ बहुत सारा नुकसान किया है, कोविड ने एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी किया है कि पूरी दुनिया को रिमोट होना और ई लर्निंग और ये डिजिटल कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो, और आपको क्या लगता है कि हमारा ये सोशल कल्चरल इशू है हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ पे लोग ऑनलाइन आने से घबराते हैं, जो ऑनलाइन स्टडीज से भी घबराते हैं, या अगर ये कल्चरल इशू नहीं है, तो इट्स मोर अबाउट लाइक पीपल थिंक कि अगर वो अपना नॉलेज इतना पब्लिक कर देंगे तो उनकी वर्थ नहीं रह जाएगी। क्या इसको, क्या चीज़ रोक रही है हमारे मुल्क में स्पेशली? क्योंकि यूरोप में अभी अभी से बहुत पहले बल्कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि जिस तरह आपने कहा कि लोग अब फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भी नहीं जाते। दे गो फॉर यूडेमी चले जाते हैं, वहाँ से कुछ कोर्सेज़ उठाते हैं, स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ पकड़ते हैं, उनको पढ़ते हैं, अपने एरिया में काम करते हैं, उस पे अर्न करते हैं, उसी से आगे एक्सेल करते हैं। कोर्सेरा एक वेबसाइट है, इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे इस तरह की कोर्सेज़ की वेबसाइट है, जिन पे लोग जाते हैं, स्पेशलाइज़्ड स्किल्स सीखते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हमारे पास कंप्यूटराइजेशन देर से हुई है। 1980 में कंप्यूटर खरीदना इलीगल था, तो लेट आया, और उस लेट आने की वजह से अवेयरनेस लेट आई। दो 2000 2008 की मेरी वीडियो है, जो मैंने एक टीवी चैनल के लिए बनाई थी, कंप्यूटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। तो इस वक्त अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाऊँ ना, तो मैं एक सिर्फ काम करूँ, एक काम, और कुछ ना करूँ। वो क्या है? वो ये कि 100% पाकिस्तान के हाथ में स्मार्टफोन आ जाए, और वो बेशक टिकटॉक चला रहे हैं उस पर, आई डोंट केयर, बिकॉज उनको फ़ोन चलाना आ जाएगा। और नर्सरी में दाखिला होता है। टिकटॉक का मतलब है आप नर्सरी क्लास में आए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे आए हैं। आप उसकी क्वालिटी तो देखना इंसान की क्या है। ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, बिल्कुल बेचारा नोबडी है, लेकिन टिकटॉक पे मौजूद है। कितना बड़ा काम है कर रहा है टिकटॉक हमारे लिए, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लोगों को सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। तो
अगर हम पहला स्टेप ये समझ लें कि हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी देर से पहुंची, पहली बात। अब जो जो 70 साल का या 65 साल का पाकिस्तानी है, उसने अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं देखा था जब वो स्कूल कॉलेज में था। लेकिन 65 साल का जो अमेरिकन है या यूरोपियन है, उसके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर था, बड़ा मेन फ्रेम था या बड़ा सीपीएम की मशीन थी ज़रूर। उससे उसका जो फियर का लेवल है वो फ़र्क है। हम अभी तक कंप्यूटर से डरते हैं, डिवाइसेस से डरते हैं। ये तो अल्लाह भला करे करीम का, व्हाट्सएप का, कि जिसकी वजह से हमारे लोग आ गए। अल्लाह भला करे, हाँ, इन चीज़ों का जिसकी वजह से हमारे उलमा आ गए। हमारे उलमा ने फतवे दिए गलत है, हमारे उलमा, सबसे बड़ा जो चैलेंज आया ना वो हमारे उलमा का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे उलमा का चैलेंज नहीं रहा है, वो व्हाट्सएप पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए। अभी हमने इस कोविड के दौरान हमने 100 उलमा की ट्रेनिंग कराई है सोशल मीडिया की। बहुत खुश थे सारे, सबके हमने यूट्यूब के चैनल्स बनवाए। बेसिक चीज़ है ना यूट्यूब का चैनल बनाना। आप किसी 10 साल के बच्चे को कहें उसको तो आता है, लेकिन एक 40-45 साल के उलमा आलिम को नहीं आता। मुफ्ती है वो, लेकिन उसको नहीं आता, इसलिए कि उसके इंस्टीट्यूशन में इसको फॉरबिट किया गया, उसको बताया नहीं गया, उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं दी गई, और वो अवेयरनेस की कमी है। स्टेप नंबर 1, अगर मैं इंचार्ज हूँ इस मुल्क का और मैं अपने इस आपके तवज्जुद से अपने जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर सोचें। नंबर 1, हमें 100% इस वक्त ब्रांड न्यू स्मार्टफोन 1800 रुपये का है। इस वक्त पाकिस्तान में ब्रांड न्यू स्मार्टफोन 1800 रुपये का है, जो कि 40 दिरहम बनते हैं। अगर आपके ख़ानदान वालों के पास अभी तक फ़ोन नहीं पहुंचा है तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सुनने वालों को, अलैन के जितने भी लोग हैं, कि सारे गांव में मोबाइल फ़ोन दिलवाइए। जब वो स्मार्टफोन पे आ जाएंगे तो उसको, जैसे अगर आपने किसी को, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, बच्चों के हाथ में क्लैशनकोफ दे देते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना भरी हुई क्लैशनकोफ दे देते थे। तो फ़ोन दें, उनको चलाना बताएं, उनको तरबियत दें। मेरा बेसिक मोबाइल की ट्रेनिंग का भी कोर्स मौजूद है, आधे घंटे का कोर्स है, वो आप उनको देते हैं कि मोबाइल से फ़ायदा क्या होता है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यूडेमी पे पड़ा हुआ है, फ्री है, सीख लें। उसके बाद हमें ये अवेयरनेस देनी है कि जो कुछ सीखना है सबसे पहले यूट्यूब से सीखो, गूगल असिस्टेंट से सीखो, और फिर दूसरों से पूछो। क्योंकि यूट्यूब पे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप 2-3 देखेंगे तो नई नई बातें आपको नजर आएंगी। ये क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह बता रहे हैं। आपके इलाके में अगर आप कोई भी चीज़ काश्त करते हैं उसके बारे में जाके लिखें कि किस तरीके से काश्त करनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल एक नया एंगल दिखाएगा। तो एकदम से हर स्कूल, हर गांव गोठ में हमारे पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज पहुंच गया। अब उसके बाद जब अवेयरनेस भी आ गई, अब हम कौम को गाइड कर सकते हैं कि बच्चों, लोगों, आप ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में। पहले तो, सबसे पहले तो अगर बोलना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता तो हम उसको अगले स्टेप पे ये अच्छी किताब के बारे में नहीं बता सकते। अच्छे चैनल के बारे में कैसे बताएंगे, उसको यूट्यूब भी देखना नहीं आता। अभी तो हम पिछले 3 साल पहले तो यूट्यूब खुला है, तो अभी तो यूट्यूब वो देखेंगे, चला रहे हैं। अभी वो ड्रामा अर्तुगरुल ही देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो वही देख लें। उसके बाद हम उनको चैनल गाइड कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क के चैनल को सब्सक्राइब करो, साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करो, काश्तकारी के चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़े। और वो अवेयरनेस से बढ़ेगी तो लोगों की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल 5 से 8 साल में हमारा मुल्क का तकदीर बदलने वाली है। 5 साल की जगह, 8 साल की जगह 10 साल लग सकते हैं, 12 साल लग सकते हैं। दुनिया अगर रहेगी तो ये सारा काम हो जाएगा। और ये मेरे करने की वजह से शायद ना हो, आपकी वजह से ना हो, होएगा। मेरे और आपकी करने की वजह से फ़र्क ये पड़ेगा कि वो तेज़ हो जाएगा और हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। मैं जितनी भी बातें करता हूँ, मैं तो अंधों में काना राजा हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं करता। ये सारी बातें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता ना हो। आप भी कमोडोर 64 के ज़माने से चला रहे हैं। अगर आप मेरी जगह बोल रहे होते, आज आप रेहान अल्लाह वाला बने होते। लेकिन वो वीडियोस नहीं बनाई, उसकी वजह से मैं वो मार्केट शेयर ले गया। जो भी पहले काम कर लेता है वो मार्केट शेयर ले जाता है, और कोई बात नहीं है। मेरी क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये है कि मैं पुराना बोलने वाला हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाले लोग मौजूद हैं, और मुझसे अच्छे बोलने वाले अब आएंगे। लिटिल प्रोफेसर को ले लें, मुझसे अच्छा बोलता है। आज़ाद चाय वाला को ले लें, मुझसे अच्छा बोलता है। जो भी बाकी जो नए आएंगे, ओवर पॉपुलर लोग होंगे, वो मुझको लोग नहीं जानेंगे आगे आने में। लेकिन मैं वो पहला दरख्त था जिसने ज़्यादा प्रोपेगेट किया, और मेरे से पहले भी दरख्त थे जिनसे मैंने सीखा, जो कि यूट्यूब पे हमें नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से उनको क्रेडिट नहीं मिलता।
जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें दिखाना चाहिए, अपने मुल्क को दिखाना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। हमें दुनिया के टॉप 50 में हर फील्ड में होना चाहिए। खाली अखरोट तोड़ने वालों में हमारा नाम नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज़ में टॉप 50 में आना चाहिए। और हमारी यही एक कोशिश होनी चाहिए कि मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हूँ, मैं टॉप 50 ऑफ दुनिया में आना चाहिए। और जब आप इसके लिए कोशिश करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका के अंदर एक साल में 2.5 लाख कत्ल होते हैं। हमें तो पता ही नहीं है बात कि कत्ल होते हैं, कोई बात ही नहीं करता उसकी, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि हम बुराई को छुपा दें, ऑटोमेटिकली छुप जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये काम करें। और एक किताब है की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें सिखाया है कि किस तरह से आप की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकते हैं अपनी माइक्रो नीश के अंदर। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो सिक्योरिटी गार्ड के नहीं बल्कि उसकी भी मजीद कैटेगरी होगी, अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड, स्विमिंग का सिक्योरिटी गार्ड। और अगर आपकी कैटेगरी में अवार्ड्स नहीं होते तो आप वो बंदा बन जाएं जिस तरह से पाकिस्तानी लैंड.com ज़ुहैर ने बनाया है। आप शुरू कर दें security-awards.com, swimming-awards.com, swimming-guard-awards.com। भाई किसने रोका? आपको अवार्ड दे रहे हैं, आप इनाम दे रहे हैं, किसी को कोई रोकना? इनाम में सर्टिफिकेट ही तो देना है। नोबेल अवार्ड क्या एक दिन में इतना बड़ा बन गया? टाइम लगता है। 80 साल से अवार्ड दे रहे हैं तो उनका नाम हो गया। आज आप शुरू करेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका भी नाम हो जाएगा कि जी आप भी अवार्ड देने वाले हैं। तो अवार्ड याफ्ता हो जाएंगे आप भी। अवार्ड खुद देना शुरू कर दें, बेल अवार्ड खुद को दे दें, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात की है रेहान भाई। हमेशा हर चीज़ की देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट स्टेप, और वो बड़ी अच्छी सेइंग है कि पहला कदम ही जो है ना हज़ारों मील की जो एक सफ़र होता है उसका इब्तिदा करता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक कुछ चीज़ बता दूँ, इस ग्रुप को बेसिकली बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे एक कोलीग हैं मिस्टर आसिफ साहब, उन्होंने बनाया है। आई एम जस्ट एनेबलर। वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं दिखता ज़्यादा हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे से मेहनत करते हैं, तो ही इज़ द वन। तो जैसा रेहान भाई ने कहा है, मैं तमाम देखने वालों को जो बाद में भी वीडियो देखेंगे उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी चीज़ में हैं, आप क्रेन ऑपरेटर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप अकाउंटेंट हैं, एवरी फील्ड हैज़ समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। तो प्लीज़ आप लोग आएँ, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में वीडियोज़ बनाएँ। आप लोगों को आप लोग अपनी वीडियोज़ बना के बेशक ग्रुप पे डालें। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि वो आपकी वीडियोज़ यहाँ पे चलें। आप हमारा जो मेन पेज है पीछे पाकिस्तान यूएई फ्रेंडशिप वाला, आप उस पे भी डाल सकते हैं। हम लोग जो कुछ भी आपके लिए इनेबल कर सकेंगे, प्लेटफ़ॉर्म इनेबल करेंगे। और रेहान भाई के बारे में भी आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग डरते हैं रेहान भाई को अप्रोच करते, या सोचते हैं, कई लोगों ने मेरे से ही पूछा कि आपने रेहान भाई से कैसे बात की? रेहान भाई बहुत हम्बल इंसान है, वेरी ईज़िली अप्रोचेबल। आपका कोई भी क्वेश्चन कुछ हो, आप इनकी वॉल पे डालें, यूजुअली यू गेट अ आंसर। आप उसको प्लीज़ मेरी वो ना करिए कि हर बंदा मेरा वॉल इनसे बहुत कम चलता है, मैं भी कई दफ़ा मिस कर देता हूँ। बट ये वॉल पे ना डालें, मुझे इनबॉक्स करें डायरेक्टली, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, नो प्रॉब्लम। आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच करें। मैं सुबह शाम करता ही हूँ, दिस इज़ माय जॉब। इसकी तनख्वाह नहीं देते आप, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई डू। मेरा ख्वाब है, मैं अपने ख्वाब के लिए काम करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसकी फ़ीस मिले ना मिले डज़न्ट मैटर, बट मैं एक तरीके से काम करता हूँ। मैंने 220 मिलियन लोगों के लिए काम करना है, एक आदमी के लिए नहीं करना। तो मैं इवैल्यूएट करता हूँ 24 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ। हर एक से मिल नहीं सकता, हर एक से चाय नहीं पी सकता, लेकिन हाँ, अगर आप मेरी बातें मानेंगे तो मैं आपके पास खुद चल के आऊँगा। कल एक साथी कह रहे थे बहरीन आ जाए मेरे मिलने, मैंने आपको उनको टास्क दिया। टास्क क्या है? रोज़ की 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है, मुझे टैग करना है, वीडियो नंबर लिखना है, 1 साल तक। 1 साल के बाद मैं अपने खर्चे पे आऊँगा, जाऊँगा, उनके साथ खाना खाऊँगा, 2 दिन गुज़ारूँगा, जो बोलेंगे वो करूँगा, जिससे बात करने को करूँगा, 2 दिन उनके नाम। लेकिन आप ऐसे इंसान तो बने कि मैं आपके पास चल के जाऊँ। आप खाली बातें कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप एक्शन वाले आदमी हैं, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। और उसके टॉप पे मैं आप सबको बताऊँ कि रेहान भाई के यूट्यूब चैनल्स हैं और कोर्सेज़ हैं, यूडेमी पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं rehan.com। वहाँ पे आप डिफरेंट टॉपिक्स पे, स्पेशली इनका जो एक सबसे मज़ेदार कोर्स है, रेहान भाई मैं भी आपका एक खुफिया स्टूडेंट हूँ।
इंटरव्यू कैसे करते हैं वो मैंने भी देखा हुआ है वैसे। उसको मैंने भी पढ़ा है। तो इनके बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मज़े की बात है कि कोई 40 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की चीज़ें नहीं हैं। बड़े प्रिसाइज़ली टू द पॉइंट 20 मिनट, 15 मिनट, 3-3, 2-2 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, जो आपको टू द पॉइंट आपको गाइड कर देती हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जैसे अगर आपने इंटरव्यूज़ करने हैं, आप उसका पूरा मैकेनिज़्म, स्ट्रीमयार्ड कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद इनका मैं कहना है, आपने कोई और जिस भी टॉपिक पे आप जाएँगे, आपको इनके चैनल पे, इनकी वेबसाइट पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप उसका भी फ़ायदा उठाएँ। उसके अलावा वैसे भी दुनिया ओपन है, गूगल.com मौजूद है, आप गूगल पे जाएँ, कुछ भी सर्च करें, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और जो रेहान भाई का मेन मैसेज है, जो हमेशा मैं समझता हूँ और जो मैं हमेशा इनसे ग्रैस्प करता हूँ, कि ये नहीं चाहते कि आप सब स्पून फीडर बनें, कि वो आके आपको जो है ना खुद बताएँ कि जी आपने क्या करना है। अगर आपने कुछ करना है तो आपको खुद जस्तजू करनी है, आपको खुद चीज़ें ढूँढनी है, एंड ही इज़ अ इनेबलर। बट आपको उस लेवल पे पहुँचने के लिए पहले अपनी मेन बेसिक्स और फाउंडेशन सेट करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट रेहान भाई डू। रेहान भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, और बिफोर साइनिंग ऑफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू अवर ऑल मेंबर्स एंड एवरीवन? जी, मैं आज आपके तवज्जुह से हाथ जोड़ के अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी दुनिया के लिए आपसे भीख माँगना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, 2 मिनट रोज़ की। एक दिन में 2 मिनट अपने पाकिस्तान के नाम पे आप एक वीडियो बनाएँ, जो इस प्रॉब्लम में आप हों या जो कुछ आप सिखाना चाहते हो। 2 मिनट आपने बगैर सोचे-समझे जो दिल में आया वीडियो बनानी है, अपने ट्विटर पे लगानी है, अपने फ़ेसबुक पे लगानी है, अपने यूट्यूब पे लगानी है, अपने लिंक्डइन पे लगानी है। और उसको लगाने के बाद आप मुझे टैग करें और वीडियो नंबर लिखें कि आज इतनी नंबर वीडियो, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। 365 वीडियो जब आपकी हो जाएँगी, तो मैं आप जो बोलेंगे, मैं कोशिश करूँगा मेरी हालत में मेरे इस्तिताअत में हो तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये कर देते हैं, तो आप अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए इतना बड़ा काम करेंगे कि जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। आप एक बोलने वाले इंसान बन जाएँगे, आप शाहीन बन जाएँगे। आप एक आपके चारों तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगी और जिस तरह से हम अल्लाह से दुआ माँगते हैं, इसी तरह से हम लोगों से भी मदद माँगते हैं, लोग आपकी तरफ खिंच के चले आएँगे। आप कहें मुझको ये प्याली का कारख़ाना लगाना है, रोज़ इस पे बात करें। आप कहें जी मैंने कंघी का कारख़ाना लगाना है, आप कहें जी मेरे बाल नहीं उगते। जिस सब्जेक्ट पे आपका दिल करे, 2 मिनट रोज़ आपने बोलना है, सिर्फ़ 2 मिनट। अगर ये काम हम करने लगे, सिर्फ़ थोड़े से लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो इस मुल्क की तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि आप बदल रहे हैं। आपके ऊपर ताने पड़ेंगे, आपके ऊपर डाँटें पड़ेंगी, लोग आपसे सवाल करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, हर तरह के लोगों के सामने आएँगे आप। लेकिन सिर्फ़ 2% लोग ताने देते हैं, ज़्यादातर लोग एप्रिशिएट करते हैं। हम एप्रिशिएट वाले लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, ताने वालों को सामने कर लेते हैं। उन तानों से ना डरें। आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना चाहते हैं ना, तो 49% लोग आपको ताने ही मारेंगे, आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो। खाल को मोटा करें, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए। और मैं बस यही आप सबसे अगेन हाथ जोड़ के भीख माँगना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए कि यार बस हो गई है। अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने एमएन से, अपने एमपी से बाँधना बंद कर दो। अपने अल्लाह से माँगो, अपने आप से माँगो, बहुत ताकत है आपके अंदर और उस ताकत को आप अगर बाहर निकाल लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ये सवाल कर रही है हमारा कि आपको क्या मोटिवेट करता है? इमेजिन कीजिए एक गाँव है, एक स्लम है, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, भैंसों ने पखाना किया हुआ है, गोबर है, उस गोबर के ऊपर एक बच्चा जाता है 2 साल का और पखाना करता है। उस बच्चे की ज़िंदगी कितनी सेफ है? क्या उस बच्चे के हाथ में इख्तियार है कि वो ज़िंदा रहे? क्या उसके वालिदैन रिस्पॉन्सिबल हैं या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? जो भी रिस्पॉन्सिबल है मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का कोई बच्चा इसलिए मर जाए कि उसको गंदा पानी मिले, इसलिए मर जाए कि उसके पास साफ पखाना नहीं था। उसके वालिदैन काम नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, ये उनका प्रॉब्लम है, वो जवान हो चुके हैं, उनको अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन वो जो बच्चा है 2 साल का, उस बच्चे के लिए मैं ये काम करता हूँ और किसी के लिए नहीं करता। बाकी लोग प्रोक्रेस्टिनेटर हों, जैसे भी हों, वो बच्चा ना झूठा है, ना मक्कार है, ना खुदगर्ज़ है, कुछ नहीं है। उसको कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को जागना चाहिए, उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए
जो इस तरह से दुनिया में आ गए हैं और इस तरीके से ये पढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और मैं उस बच्चे के लिए काम करता हूँ। ये मेरी मोटिवेशन। Thank you very much, Rehan bhai. Thank you very much, some of viewers. Thanks for watching us this late in the night hours. और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। और रेहान भाई, मैं आपका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ने अपनी हम्बलनेस शो की और आपने अपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आपने हमें आज वक्त दिया और हमारे साथ आए और आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। डेफ़िनेटली मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आप इसी तरह लोगों से अच्छी-अच्छी बातें करते रहें, ऑनलाइन आते रहें, हमें सिखाते रहें और हम आपसे सीखते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, आपका हामी नासिर हो, हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं। और तमाम मेंबर्स ऐसे जैसे रेहान भाई ने कहा है, प्लीज़ आप में से जो भी इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, वो प्लीज़ करें। अपनी 2-2 मिनट की वीडियोज़ डालें, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हैं डालें, उसको टैग करें, रेहान भाई को टैग करें, वीडियो नंबर डालें। और जैसा रेहान भाई ने कहा, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं आपको बड़ी छोटी-सी बात बताता हूँ, मैं एज़ अ ज़हीब नबील कोई बचपन में वीडियोज़ बनाता तो नहीं आया। कैमरा उठाया, लाइव वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। पहली दफ़ा अजीब-सा लगा, दूसरी दफ़ा थोड़ी-सी झिझक हुई। अभी पता भी नहीं चलता, लाइव वीडियो उठाते हैं, कभी स्क्रिप्ट भी नहीं सोचा होता, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बंदा आपको जज नहीं कर रहा। जो आपको जज कर रहा है, वो हमेशा आपको जज करता ही रहेगा, वो कभी भी जज करने से नहीं रुकेगा। तो बहुत अच्छी बात रेहान भाई ने कही है कि आप अपनी जिल्द को मोटा करें, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बी थिक स्किन्ड। तो क्रिटिसिज़्म को छोड़ दें, वो एक बड़ा बड़ा अच्छा मुहावरा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवान चलता रहता है। और कारवान को आप चलाएँ, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें जो है ना बरकत डालेगा, सक्सेस डालेगा और आप लोगों का हॉरिज़न बहुत बढ़ जाएगा। और जो रेहान भाई ने एक बात कही है, मैं आपको एक हमारी कम्युनिटी में विद इन कंट्री और एक्सपैट्स आके भी बहुत सारे लोगों में ये मसला है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपैट्स एज़ एलन में रह रहे हैं या दुनिया पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, हम अपने ही वो गुच्छे में रहते हैं। कि जी वो 5 पाकिस्तानी हैं, वो अपना एक कमरा लेके कोने में रहेंगे और वो कोशिश करते हैं, उनका पूरा जो हल्का अहबाब होता है, वो अपने ही लोगों के अंदर या अपने जैसों में ही रह जाता है। जिसकी वजह से आप कई दफ़ा स्प्रेड आउट करने और तरक्की करने में पीछे रह जाते हैं। डिफरेंट कल्चर से मिलें, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मिलें, सबसे मिंगल करें और मैं बता रहा हूँ मिडल ईस्ट से अच्छी ऑप्शन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि दुबई में जितनी नेशनैलिटीज़ रहती हैं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है वहाँ पे इतनी नेशनैलिटीज़ इकट्ठे रहती हों। ये हमें यूएई में ब्लेसिंग है और हमें हर कल्चर, हर नेशनैलिटी, हर बंदे से सीखने का मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि जो हमारी एक मिसकॉन्सेप्शंस थी या हमें बचपन में हमने सोचा कि जी वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दोस्त, ये हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं, वो हमारे बारे में साजिशें करते हैं, ऐसा सब सिर्फ़ हमारी सोच है। एक आम बंदा, आपके मेरे जैसा बंदा उसकी हमेशा से एक ही जस्तजू है कि जी उसने नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर करना है या कुछ दुनिया में कर जाना है। इससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता, किसी के पास इससे ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं है, कोई बंदा भी किसी के खिलाफ़ साज़िशें नहीं करता और बहुत कम लोग होते हैं रेहान भाई जैसे, जो अपना कीमती वक़्त, अपना बिज़नेस सब कुछ पीछे छोड़ के लोगों के फ़ायदे के लिए भी काम करने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स देखनी चाहिए, ना कि उन लोगों को देखना चाहिए जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है। वो जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, वो इसलिए करता है कि यू आर डूइंग समथिंग। क्रिटिसिज़्म आती तब है जब देयर इज़ अ रिपल, देयर कोई बबल होता है, कोई इम्पैक्ट होता है। व्हेन यू मेक एन इम्पैक्ट, पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू। सो आपको हमेशा उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। रेहान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उससे पहले कि मैं सबको खुदाफ़िज़ बोलूँ? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ैद, हमारी ये मीटिंग लॉन्ग ड्यू थी और तो मैं कितने साल से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन कभी बात नहीं हो सकी थी और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और अपनी कम्युनिटी के साथ रीच आउट करवाया और मुझे बहुत खुशी होगी कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो मुझको फ़ेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। मुझको अपने बारे में 2 लाइन में बताएँ कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। खाना खाने के अलावा, चाय पीने के अलावा, मुलाकात करने के अलावा किस काम आ सकता हूँ? कोई मिशन होगा तो बहुत मुझे खुशी होगी कि मैं आपके मिशन में कामयाब हो सकूँ। मेरे पास फ़ेसबुक पे तकरीबन 4 मिलियन लोग हैं, 40 लाख, और उनमें मैं जब भी कोई प्रॉब्लम डालता हूँ, तो प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो आप ये ना सोचें कि आपका प्रॉब्लम कितना अजीब-ओ-गरीब है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये ना सोचें, बट ये हिम्मत करें, मुझे इनबॉक्स करें कि मुझको ये प्रॉब्लम है। मेरा कोर्स नंबर 1 रिक्वायर करता है कि आप 50 मेरे दोस्तों को ऐड करें। उससे आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी, करेज पैदा होगा, आप एक डिफरेंट इंसान बनना शुरू हो जाएँगे। मैं आपके अंदर से वो आपका आप हम लो हमारे यहाँ लोग बहुत हो गए हैं, इंसान कम है।
मैं आपको वो इंसान बना के दिखाना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, जो कि आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाते हैं। वरना तो बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवर भी करते हैं, घर भी जानवर बना लेते हैं और बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, तो हम में और उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा। पाकिस्तानी जो हैं, वो क्या इसलिए आए हैं कि हम लेबर क्लास ही रहेंगे हमेशा? कब हम आएँगे उस मकाम पे कि हम दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें और दुनिया हमको रिकॉग्नाइज़ कर सके? छोटे-छोटे से 5-5 मिलियन, 2-2 मिलियन के ममालिक हैं, उनको रिकॉग्निशन मिल जाता है और हमारी कौम को नहीं रिकॉग्निशन मिलता। क्यों? इसलिए कि हमारे एम्बिशन कम है। हमारे फाउंडर ने तो हमें कहा था कि मोहब्बत हमें उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमर। कौन से बच्चे हैं हमारे चारों तरफ जो सितारों पे कमर डाल रहे हैं? मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराएँ। हमारे पास 20 लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, जो लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को हम हाइलाइट करते हैं जिन्होंने कुछ किया हो या कुछ करना चाहते हो। हमारे उनके साथ जुड़िए। हमारा इंटरव्यू स्कूल डॉट नेट है, यूट्यूब पे भरा हुआ है, 8,000 के करीब वीडियोज़ हैं, भरा हुआ है। लेकिन काम सिर्फ़ आपको अपने ऊपर करना है। किसी को कुछ नहीं कहना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। उसके करने से आपको ना जन्नत मिलेगी, ना जहन्नम मिलेगी। ना इमरान खान आपको बचा सकता है, ना कोई और लीडर आपको बचा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफ़ारिश हर एक की नहीं करेंगे। आप भी सिर्फ़ अपने अमाल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला अच्छे मकाम पे दुनिया में भी पहुँचेंगे और आखिरत में भी पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच रेहान भाई, थैंक यू एवरीवन, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान, गुड नाइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।